अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए हम जा रहे हैं बाज़ार, ये कल का है। कल हम देर से निकले थे बाज़ार के लिए, नशरा भी आ गई थी, तो हम ढूंढते ढूंढते इसका तैमूर के कपड़े लेने गए थे। तो रात के टाइम दुकानें बंद हो रही थी, यानी कि ये जो इनका गुरु नानक जयंती थी कल, तो ये निकल रहा था, यहाँ जाम भी लग रहा था। और तो जाम की वजह से हमें देर हो गई दुकानों पे जाने में, तो बंद हो गया था बाज़ार, यानी कि बंद हो रहा था। कोई कोई खुल रही थी दुकानें, कोई कोई बंद हो रही थी। तो बस हम फिर ऐसे ही आ गए थे, कुछ नहीं लेके आए थे रात को। ये देखिए इनका कुछ पता नहीं क्या ये निकालते हैं सरदार लोग, तो ये निकल रही थी, तो मैंने बना ली थी क्लिप। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बैठे हैं सब रथों पे बैठे हैं। तो बस बहुत देर हमारा रिक्शा जाम में ही फंसा रहा। और बस इधर इनकी जयंती सी निकल रही थी गुरु नानक की, और इधर हम रिक्शे में थे इधर के रोड पे। तो जाम लग रहा था, पुलिस वालों ने रोक रखा था गाड़ियों को, और उधर के रोड पे इनकी जयंती निकल रही थी, इधर के रोड पे गाड़ियाँ चल रही थी। तो ये सब मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी इनकी, कि हम जाम में फंसे रहे, तो वहाँ शॉपें बंद होनी शुरू हो गई थी। अगर जाम ना लगता तो हम तैमूर के कपड़े जूते ले आते। तो हम कुछ बस ऐसे ही आ गए, जब शॉपें ही बंद हो रही थी, बस एक आधी खुल रही थी, वहाँ ट्राई करा तो हमें पसंद नहीं आया। और फिर महंगाई इतनी है, देखे हम आ गए थे, यहाँ एक शॉप खुल रही थी, एक दो शॉपें, तो हमने ट्राई करा तो जो पसंद आ रहा, तो महंगा इतना, हद से ज़्यादा महंगाई हो रही है कि 100 बार तो सोचना पड़ता है। बच्चों के कपड़ों पे भी इतनी महंगाई हो रही है, हद से ज़्यादा। समझ में नहीं आ रहा है कि लें या न लें। और यही कपड़े दूसरी दुकानों पे और ज़्यादा महंगे है, फिर दूसरी दुकान पे और ज़्यादा महंगे है। तो हमें यूँ कन्फ्यूज़न हो रही थी कि ये सेम यही कपड़े सारी दुकानों पे महंगे महंगे मिल रहे हैं और ज़्यादा महंगे। तो इसलिए हमने छोड़ दिया था, हमने कहा कल आराम से आएंगे। ये आज के दिन का है, मॉर्निंग का। तो ये तैमूर देखिए चिप्स खा रहा था, और मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप बनाई थी। है तैमूर खड़ा है देखिए ये टीवी देख रहा है, और मुझे भी देख रहा है, फिल्म आ रही है, हम साथ साथ है, तो ये देख रहा है फिल्म। फिर आज मुझे कुछ पकाना नहीं था, क्योंकि खाना रखा था, ये स्टू भी रखा था, चिकन का स्टू है, और गोश्त खा खा के भी मन भर गया। ये चावल रखे थे कल के, और ये कतली रखी थी बची हुई। कड़ी ने निकाली नहीं नशरा ने, तो अब मैं कड़ी निकाल ली हूँ। ये बहुत ठंडी हो रही है, खाई भी नहीं जाएगी, तो अब इसे मैं गरम करूँगी, तो खा लेंगे गरम, क्योंकि नज़ले ज़ुकाम हो रहे हैं वैसे ही, तो बस गरम ही करूँगी। वैसे तो ठंडी अच्छी लगती है, मगर मैं गरम करूँगी, क्योंकि बच्चे खाएंगे, मैं भी खाऊँगी, नुकसान देगी हमें ठंडी। तो मैं इसको अब गरम पे रख दूँगी। ये मैंने गरम पे रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा आधा गिलास गरम पानी डाल दिया था मैंने। बहुत गाढ़ी हो रही थी, लड्डू से बनने थे, क्योंकि ये ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने आधा गिलास खौला के पानी इसमें डाल दिया था। तो मुझे आज कुछ नहीं बनाना था, मुझे आज बाज़ार भी जाना था, कल का काम अधूरा रह गया था। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ रोटियाँ डाल रही हूँ। मैंने आटा भी अभी अभी गूंदा है, बस हाथों हाथ ही रोटी डाल रही हूँ। बस खा पी के फिर हम चले जाएंगे। इधर ये कढ़ी भी गर्म होती जा रही है, चावल भी रखे हैं। बस रोटी तो हम लाजमी खाते हैं, क्योंकि खाली चावल हमसे खाए नहीं जाते। तो मैंने सोचा मैं रोटी डाल देती हूँ, बस फटाफट रोटी डाल रही हूँ। और महंगाई ने तो पता नहीं क्या आसमान छू लिया। मुझे ये गुस्सा आता है दुकानदारों पे, कि वही चीज़ दूसरी जगह कम पैसों में मिलती है, तो दूसरे दुकानदार वही चीज़ दुगने तिगने पैसों पे बेच रहे हैं। ये पता नहीं इनके क्या लालची दिमाग हो गए हैं। इंसान पता नहीं दिमागों में इनके क्या भर गया है, भूसा भर गया है, गरीब आदमी को लूट रहे हैं। कि
इंसान इतना खा ले जितना आटे में नमक है, तो नमक में आटा खाते हैं। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि इतनी सी चीज़ जहाँ से हमें मंदी मिल रही है और दूसरी दुकान पे उससे भी ज़्यादा महंगी, तो हम ये सोचते हैं कि उसी दुकान से जो ले लेते हैं जहाँ से हम पहले ही देख रहे थे, वहाँ तो मंदी थी यही चीज़। तो आज हम वहीं उसी दुकान पे जाएंगे जहाँ से हम छोड़ आए थे, यानी कि वहाँ सस्ता मिल रहा था तैमूर का सूट, तो वहीं से ही लाएंगे। बहुत ही बेकार, यानी कि इतना लालचीपन हो रहा है दुनिया में, लोगों के दिलों में, कि बस गरीबों को ही लूट लें, पैसा कमा लें। बस ये बासी रोटी बच रही थी तो मैं इसे एक तरफ डाल दूँगी, कुत्ते खा लेंगे, और ये मैंने ताज़ी बना के मैं रख रही हूँ। तो बस मुझे यूँ गुस्सा आता है कि बस दुनिया में इतना लालचीपन हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती, और इंसान क्या ले ले और क्या ना ले ले। फिर हमें ये सोचते हैं हम कि यही चीज़ हमें दूसरी पहली दुकान पर मंदी मिल रही है, अब ये दूसरी पे इतनी महंगी, तो ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आता। सेम वही चीज़ होती है, फिर हम कहते हैं वहाँ तो मंदी मिल रही, तो मुँहज़ोरी करते हैं। दुकानदार कहते हैं नहीं, हमारा माल और है, इसमें नग लग रहे, इसमें हीरे जड़ रहे हैं, सोना लग रहा, चांदी लग रहा, और वही चीज़ जो है हमें पहले दुकानों पे मंदी मिलती है, तो हम फिर सोचते हैं हम पहले से ही जो ले लें जहाँ पे मंदा मिल रहा है। तो आज ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, तो देखेंगे आज क्या लेते हैं क्या नहीं। तो इनका भी बच्चों का कुछ नहीं बना था अभी, तो आरिश का भी कुछ नहीं आया, इसका भी इंशाल्लाह आ जाएगा 1-2 दिन में सामान, इसका भी आएगा। अभी तो इन बच्चों का ही देख रही हूँ, इनका भी हो जाए। तो बस इधर ये बर्तन हो गए थे, और मैंने अब ये काउंटर साफ़ कर रही हूँ। काउंटर पे आटा आटा हो रहा है, मैं इसकी सफाई भी हाथों हाथ कर देती हूँ। आपसे बात करते करते रोटी बन गई है, कढ़ी भी गर्म हो गई थी। मैंने शाह से कह रही खाना खा लो, फिर चलते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। और इतने मुँहज़ोर हैं हमारे यहाँ के दुकानदार, मैं बता नहीं सकती, कि बस ये सोचते हैं बदतमीज़ औरतों की तरह हमें सोचते हैं, मगर हम भैया भैया करके बोलते हैं, और ये वही मुँहज़ोरी अपनी जाहिलता दिखाते हैं। एक सूट पे मैंने एक दुकान पे हाथ रख दिया तो कह रहा इसे न छेड़ो। बताओ, अब हम नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा सूटों का? कोई बाहर वाला छेड़ेगा? अब बताओ, गुस्सा इतना आया, मैंने कहा हम छेड़ने ही तो आए थे भैया सूट को, तो छेड़ने नहीं दे रहा तो हम नहीं लेते तेरी शॉप से, तो हमने वहाँ से नहीं लिया। इतने पागल पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे घरों के हैं, जिन इतनी जाहिलता है इनके दिलों में, दिमागों में, इतने बदतमीज़ी से बोलते हैं। जहाँ हमारे मेरठ में हम कहीं पे भी चल जाते, कोई सी भी शॉप पे बाजी बाजी करके इज्जत करते हैं और बिठाते हैं, अच्छी तरह सामान दिखाते हैं, कपड़े हों या जूते हों, कुछ भी हों, अब बाजी करते हैं, इतनी इज्जत से बोलते हैं। यहाँ हमारे जहाँ मेरी शादी हुई है मुजफ्फरनगर में, यहाँ इतनी जाहिलता, इतनी गंद बकते हैं, मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने कहा भैया हम मुँहज़ोरी नहीं करते, आपका पर्दा नहीं खाता मत दो, हमारा भी इतना हिसाब नहीं जो हम ले लें इतना महंगा सामान, तो उस पर मुँहज़ोरी करने लगते हैं। अब बताइए कितने जाहिल लोग हैं। नहीं देना ना दो, हमें तो लेना नहीं है, हमारा हिसाब नहीं बैठ रहा, हम नहीं ले रहे, चुप हो जाओ, बोलते ही रहेंगे बोलते ही रहेंगे, औरतों को ही माफ़ कर दिया। पता नहीं हमें जाहिल औरत समझता है। एक को तो मैंने कह दिया भैया जब हम मुँहज़ोरी नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं चुपचाप, तो इतनी मुँहज़ोरी क्यों कर रहा है तू चुप हो जा। तो फिर मैं उसकी शॉप पे नहीं गई दोबारा, ना मैंने कुछ सामान लिया। गुस्सा बहुत आया मुझे उस पर कि इसे ना छेड़ो। बताओ, हम सूट को नहीं छेड़ेंगे, हम तो लेने आए थे, तो और किससे छेड़ेंगे बताओ। फिर तो मैं गई नहीं। गुस्सा आया था बहुत ज़्यादा, और हंसी भी आ रही थी। बहुत जाहिलपन है यहाँ मुजफ्फरनगर में जहाँ हमारा घर है। हमारे मेरठ ही सही है, वहाँ बाजी करके इज़्ज़त करते हैं दुकानदार, और खूब इज़्ज़त से बिठाते हैं, दिखाते हैं सामान को, और यहाँ कोई भी तमीज़ नहीं है। और हम भी यहाँ के लोगों से हम भी भैया भैया करके बोलते हैं, जब भी हमसे इस तरह बोलते हैं, हमें जाने कौन सी औरत समझते हैं, चोर उचक्की जाने कैसी, हमें समझ में नहीं आता। ये हमें उन्हीं औरतों में गिनते हैं, ये हमारा हुलिया नहीं देखते, ये हमारी पर्सनैलिटी नहीं देखते किस। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।